अब इंटरनेट सही चल रहा है इस राउटर से। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था टेस्ट एनजी में। सबसे पहले हमने एक मैवन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद उसकी डिपेंडेंसी टेस्ट एनजी की हमने ऐड की थी ना। pom.xml में सबसे पहले हमने क्या किया, टेस्ट एनजी की और वेब ड्राइवर मैनेजर फिर सेलेनियम वगैरह इन सब की डिपेंडेंसी हमने ऐड की थी। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो पहले मैवन का वीडियो देखो, ठीक है। तो मैवन के बाद फिर जे यूनिट फिर टेस्ट एनजी। तो सबसे पहला इसमें हमने देखा था एनोटेशंस क्या होती है, क्लास बनाया था। तो टेस्ट एनजी में इतने सारे एनोटेशंस होते हैं। कौन कौन से? टेस्ट, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट एंड बिफोर स्वीट, आफ्टर स्वीट। और सीक्वेंस भी उनका वैसे ही है। सबसे पहले क्या रन होता है? बिफोर स्वीट, फिर बिफोर टेस्ट, फिर टेस्ट, फिर वैसे ही उसका ऑर्डर, राइट। ओके फिर अगर हमें असर्शंस लगाना था तो हमने ये देखा था कि दो टाइप के असर्शंस होते हैं टेस्ट एनजी में, सॉफ्ट असर्ट है, हार्ड असर्ट। तो पहले हमने हार्ड असर्ट यूज किया था, उसके बाद सॉफ्ट असर्ट यूज किया। तो सॉफ्ट असर्ट यूज करने के लिए हमने सॉफ्ट असर्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं पढ़ाया था? हमको नहीं पढ़ा, हमारे बैच को नहीं। तुम तो इसमें पढ़ लिए ना फिर। कंसिस्टेंट रहो ना तुम। तो हमारी बैच में तो तुम दूसरी बैच भी लगा रहे हो, तो मैं तो यही मान के चलूंगा तुम हर जगह पढ़ रहे हो। जब कुछ चीजें क्या होती हैं, बैच टू बैच मिस होती हैं। आई कैन एग्री, बट मुझे याद नहीं रहा होगा या फिर पढ़ाया होगा या फिर रह गया होगा, आई डोंट नो, ठीक है। एनीवे तुम अपने बैच के टाइम पे बताना ये चीज नहीं हुआ था तो ये होते हैं सॉफ्ट एसेट्स। सॉफ्ट एसेट्स क्या होती है कि अगर मल्टीपल एसेट्स लगा रहे हो तो हार्ड एसेट में कोई एसेट फेल होता था तो नीचे कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था। सॉफ्ट एसेट लगाने से फायदा ये होता है कि बेसिकली कोई भी एसेट फेल भी होता है तो नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। बट हार्ड एसेट्स को भी ये सेम सिचुएशन के लिए हम कर सकते हैं, बट वहां पे हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो फिर हमने असर्शंस पढ़ा, फिर हमने डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस पढ़ा। डेटा प्रोवाइडर करता क्या है कि जो भी सेट ऑफ डेटा आप पास करोगे करिस्पॉन्डिंग टेस्ट जो है उतना मल्टीपल टाइम्स वो रन होता है, जिसको हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था यहाँ पे, अगर हमने सूट बना के रन करना है, जितनी भी क्लासेस हमने बनाई सबको इकट्ठा मिला के रन करना है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, टेस्ट सूट्स बनाते हैं ऐसे एक्सएमएल फाइल में और सारी क्लास को इकट्ठा कॉल कर लेते हैं वन बाय वन। तो ऐसे करके हम सूट बना के चीज़ों को रन करते हैं। अब इसके आगे शुरू करते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? तो होता क्या है कि अब नेक्स्ट फीचर है ग्रुपिंग्स, कि ग्रुप कैसे बनाएं। जैसे मान लो कि अब आपने यहाँ पे मल्टीपल जावा की क्लासेस बना ली और आपके पास 1000 टेस्ट केसेस है। अब 1000 टेस्ट केसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है, बट 1000 का 1000 रन होने का मतलब हो गया रिग्रेशन। लेकिन अगर आपको सैनिटी टाइप से परफॉर्म करना है या आपको स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करना है, तब कैसे करोगे, राइट? क्योंकि ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है कि पहले सैनिटी कर लो या स्मोक कर लो या फिर रिग्रेशन करो। तो अगर सैनिटी करनी है तो फिर कंट्रोल कैसे हम डिजाइन करें कि नहीं हमें स्पेसिफिक टेस्ट केसेस ही रन करने हैं, राइट? तो उसके लिए हमें टेस्ट केसेस को जब हम डिजाइन करेंगे तभी हम टेस्ट केसेस को ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने का मतलब टेस्ट केस को बोलेंगे कि ये किसका पार्ट है, ये सैनिटी का पार्ट है, स्मोक का है, रिग्रेशन का है, कि तीनों का है, वॉट एवर, राइट? तो ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास ये सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं। अगर टेस्ट एनजी को आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि टेस्ट एनजी की ऑफिशियल वेबसाइट है testng.org, और यहाँ पे आप जाओगे, ये पूरा बुक है आपके पास पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट एनजी का दे रखा है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको टेबल का, और एक एक कंटेंट को उठा के आपको पढ़ना है। ये शायद मैंने बोला भी था तो लास्ट टाइम मिले तो पढ़ लेना। यहाँ तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो एडिशनल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दे रखा है टेस्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि जैसे टेस्ट केसेस जब हम लिखते हैं तो उसके आगे ग्रुप्स डिफाइन करते हैं। उसके आगे जैसे फंक्शनल टेस्ट हो गया, चेक इंटरेस्ट हो गया, समथिंग, राइट? ऐसे अलग अलग ग्रुप्स दिए जा रहे हैं। तो सेम तरीके से आपको भी वही करना है कि यहाँ से ये सिंटैक्स कॉपी करना है और इंटेलिजा में जाना है, और जहाँ पे भी आपके टेस्ट केसेस हैं, सपोज करो कि ये हमारे पास एक टेस्ट है, राइट? और इस टेस्ट केस को हमें डिफाइन करना है। तो ऐसे टेस्ट जब डिफाइन करते हैं साथ में एनोटेशन, तो उसके आगे ऑप्शन आता है ब्रैकेट लगा के, इसमें आप ग्रुप डिसाइड कर सकते हो।
तो लेट्स से कि हम ग्रुप डिसाइड करते हैं कि हमारे पास 3 ग्रुप हैं, सैनिटी, स्मोक एंड रिग्रेशन। तो ये टेस्ट केस सपोज करो सैनिटी का पार्ट हमने दे दिया और रिग्रेशन का पार्ट है। और जो दूसरा वाला टेस्ट है लेट्स सपोज करो ये हमारा किसका पार्ट है, ये स्मोक का पार्ट है, स्मोक का पार्ट है और रिग्रेशन का, बट सैनिटी का नहीं है समथिंग। तो ऐसे ही जब भी आप टेस्ट केस डिजाइन करोगे उसके आगे ग्रुपिंग कर, क्योंकि आपको जब टेस्ट केस लिख रहे होगे ऑटोमेट करे तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा ही ये टेस्ट केस की इंपॉर्टेंस कितनी है ना, कि ये किस ग्रुप में बिलोंग कर सकता है। समवेयर आप एक एक्सेल भी बना के टेस्ट केस करेस्पॉन्डिंग कॉलम बना के मैपिंग करते हो, या टेस्ट केस की लिस्ट लो फंक्शनल टीम को भेज दो कि भाई तीनों कॉलम में यस नो करके हमें दे दो कि कौन सा टेस्ट केस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो हम सारी मैपिंग उसके हिसाब से यहाँ पे कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे आपने किया, अब इसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है कि सिर्फ हमें सैनिटी वाले टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने हैं या सिर्फ हमें स्मोक वाले करने हैं या हमें रिग्रेशन वाले करने हैं, तो कैसे ये रन होगा। तो इसके लिए आपको testng.xml फाइल में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टेस्ट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है इसने कि जैसे यहाँ पे अपने अलग अलग टेस्ट को डिजाइन किया, फिर testng.xml में टेस्ट के अंदर यहाँ पे कंसेप्ट होता है क्लास के ऊपर ग्रुप्स का, और यहाँ पे आपको ग्रुप्स ऐसे पेस्ट करना है और ग्रुप्स के अंदर आपको देना है इंक्लूड, और यहाँ पे जैसे सपोज करो आपको स्मोक रन करना, देन जस्ट यू हैव टू पास द टैग स्मोक, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, इन तीनों क्लासेस में से चाहे जितने भी टेस्ट केसेस उन सब में से जाके देखेगा कि कौन से टेस्ट के ऊपर स्मोक लिखा है, सिर्फ वही एग्जीक्यूट करेगा। तो राइट क्लिक करो और इसको यहाँ से रन कर दो। तो एज दिस मोमेंट जस्ट वी हैव मैप्ड ओनली वन टेस्ट केसेस विद स्मोक, so logically it will run only one test case, और वो भी कौन सा टेस्ट केस होगा, आई थिंक TC2, लेट्स सी। तो ये हो गया टेस्ट केस 2, देखो सिर्फ एक ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ। सेम वे इफ यू वांट टू रन सैनिटी यू कैन रन सैनिटी, तो ये भी एक ही टेस्ट केस है और वो भी क्या है टेस्ट केस 1, तो ये पहला टेस्ट केस रन कर देगा। देख रहे हो पहला टेस्ट केस रन ना। एंड इफ यू वांट टू रन रिग्रेशन, तो रिग्रेशन करेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर देगा 1 और 2, क्योंकि दोनों के दोनों रिग्रेशन के पार्ट है। रिग्रेशन का मतलब सारे ही रन होने। क्लियर हो गया सर वो टेस्ट नेम बाय डिफॉल्ट रहता है क्या? कौन सा, ये टेस्ट नेम? हाँ वो रिग्रेशन 1। रिग्रेशन 1 कहाँ दिख रहा है? अच्छा ये टेस्ट नेम दे सकते हो, तो ये तुम्हारे रिपोर्ट में जैसे यहाँ पे आता है ना सूट 1 रिग्रेशन 1, तो यहाँ पे जो तुमने नाम दिया होगा वही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि लेट से वी टाइगर CR प्रोजेक्ट है हमारा, सूट है, और उसके अंदर ये जो टेस्ट है यहाँ टेस्ट का भी नाम आप दे सकते हो कि टेस्ट का नाम है जैसे टेस्ट ऑन क्रोम, जो भी यहाँ पे लिखना चाहो तुम लिखोगे वही वहाँ पे आउटपुट में दिखता है। तो ये जैसे सूट हो गया तो सबसे पहला नोटेशन बिफोर सूट, फिर बिफोर टेस्ट, ऐसे चलता है ना, फिर क्लास, तो वैसे उसी ऑर्डर में यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइंड है। तो यहाँ पे देख सकते हो सूट का नाम आ गया वी टाइगर CRM टेस्ट ऑन क्रोम, तो जो आप डिफाइन करोगे यहाँ पे वही आता है वो आपके ऊपर। तो ये टैगिंग का कंसेप्ट समझे। अब जैसे इंक्लूड होता है वैसे ही यहाँ पे एक्सक्लूड भी होता है। एक्सक्लूड कर दो कि जैसे मुझे एक रन करना तो इस रिग्रेशन है, लेकिन मुझे एक्सक्लूड किसको करना है, लेट्स से सैनिटी वाले को, कि सारे रिग्रेशन रन करो बट अगर रिग्रेशन के साथ सैनिटी मिल रहा है तो उसको भी एक्सक्लूड कर दो। आई बात समझ में। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए इस एनोटेशन में दोनों में रिग्रेशन है, बट मैं चाहता हूँ कि सैनिटी को एक्सक्लूड कर दे, तो ये सिर्फ कौन सा रिग्रेशन पिक करेगा, ये वाले टेस्ट केस 2 को ही रन करेगा। तो ऐसे इंक्लूड एक्सक्लूड के भी कंसेप्ट लगा के फर्दर फिल्टर कर सकते हो आप। तो इसको रन करो, तो ये भी अब इसको एक ही टेस्ट केस करना चाहिए, और वो भी 2, देखो 2 ही रन होगा। कंसेप्ट समझे ना, इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होता है और ग्रुपिंग कैसे टेस्ट केस की करते हैं, बहुत आसान है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये
कि टेस्ट केस की ग्रुपिंग कैसे किया। क्योंकि अगर आपने बोला इंटरव्यूअर को कि टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क हमने यूज किया और 500 टेस्ट केस हमने ऑटोमेट कर रखे, ये तो बोलोगे नहीं 10 टेस्ट केस ऑटोमेट किए ना, 1-2 साल किए हो काम तो कम से कम 100-200 तो किए होगे। अब 100-200 किए होगे तो वो पूछ सकते हैं ना कि टेस्ट केस की ग्रुपिंग किया कि नहीं किया कभी। नहीं किया तो मतलब अगर सैनिटी स्मोक नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास, मतलब मेच्योरिटी नहीं है ऑटोमेशन, अभी सब लोग सीख रहे हैं, सिंपल सा। तो नहीं तो हम बोल सकते हैं 100 टेस्ट केस में भी हमारे पास स्मोक और रिग्रेशन और सैनिटी के हैं सूट्स। इवन हमने स्पेसिफिक डिफेक्ट टेस्टिंग के लिए भी कर रखा है, या स्पेसिफिक रिलीज वाइज भी हम टेस्टिंग कभी कभी करते हैं। जैसे एजाइल में मान लो काम कर रहे हो तो लास्ट रिलीज में जो भी टेस्ट केसेस थे सिर्फ वो आपने सेपरेटली ऑटोमेट किया और उनमें भी मैप कर दिया कि ये स्प्रिंट के टेस्ट केसेस हैं। तो स्पेसिफिक स्प्रिंट के टेस्ट केसेस अगर हमें रन करने हो तब भी हम कर सकते हैं, राइट। तो ग्रुपिंग चाहे जितने दे सकते हो, तो कॉमा सेपरेटेड आप यहाँ पे चाहे जितने ग्रुप्स बना सकते हैं, क्लियर। और जब भी जितने भी ग्रुप बनाओ टेस्ट एनजी में जाके कौन सा ग्रुप स्पेसिफिक कॉल करना है, जैसे एक जगह चेंज करके आप उसको रन कर सकते हो, क्लियर। तो ग्रुपिंग सर कंसेप्ट समझा। सर आपने इंक्लूड में इसको स्लैश करके यहीं पे बंद किया हुआ है लाइन में, इंक्लूड करके क्या दिया है, जो आपने ये रिग्रेशन सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके आगे स्लैश लगाया हुआ है। स्लैश नहीं लगाया हुआ है, वो बंद किया हुआ है। तो एक्सक्लूड को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अरे हाँ कर सकते हो, लो कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक। तो ग्रुपिंग समझा। अब एक कंसेप्ट और होता है डिपेंड्स ऑन, कि टेस्ट केस एक टेस्ट केस दूसरे टेस्ट केस पे डिपेंड भी हो सकता है। कि मान लो आपने जनरली जानते हो, सिंपल सा ऐसे लॉजिक समझो, कभी कभी जितना ज्यादा फीचर यूज करोगे ना चीजों के, उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। जैसे कोई गाड़ी मिल जाए आपको जिसमें बहुत सारे फीचर और जेम्स बॉन्ड वाली, जिसमें रॉकेट भी निकले, गोली भी चले, सब कुछ चले, पानी में भी चले, तो तुम उसको चला पाओगे। कौन सा बटन गलती से दब गया तो कहेगा आपसे, क्या करेगा पता नहीं अब। जैसे या एरोप्लेन में देख लो, खैर हम अंदर जाके सच में तो नहीं देखे हैं, मूवी में ही देखे कितने सारे बटन होते हैं, है ना। तो अब गलती होगी ना, कौन सा बटन नहीं पता है तो दिक्कत होगी। तो इसलिए ऑप्शंस बेटर क्या होता है कि जितना ज्यादा फीचर यूज करोगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे सूट्स की बढ़ जाएगी, फिर तुम चेंज करने में उतना ज्यादा टेंशन में आओगे। तो बेटर चॉइस ये है कि रियल टाइम पे कम से कम फीचर्स को यूज करो। अब जैसे मेरा जो अपना पैटर्न होता है वो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, ग्रुपिंग वगैरह तक ठीक है, टेस्ट केसेस को इंडिपेंडेंटली डिजाइन करो। इंडिपेंडेंटली डिजाइन करने का मतलब हर एक टेस्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर टेस्ट केस अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कि आपके पास मैनुअल टेस्ट केसेस लिखे हैं कि वेरीफाई टाइटल, वेरीफाई एप्लीकेशन यूआरएल, वेरीफाई लोगो। अब मान लो ये अलग अलग टेस्ट केसेस किसी ने लिख रखे हैं, तो क्या इसको आप अलग अलग ऑटोमेट करोगे। लॉजिकली हो सकता है कि मैनुअल टीम फोर्स करे आपको, नहीं फंक्शनल टीम भी आपको फोर्स करे, आपका मैनेजर भी फोर्स करे कि भाई अगर ऑटोमेशन में मैनुअल में लेट से 1000 काउंट है तो ऑटोमेशन का भी 1000 काउंट होना चाहिए, तभी तो मैपिंग होगी कि कितना ऑटोमेशन अचीव किया गया, कितना परसेंट कवरेज हमारे पास फंक्शनल में है, कितना परसेंट कवरेज हमारे पास ऑटोमेशन में है। ऐसे तो करेंगे जब बराबर होगा काउंट, और काउंट मिसमैच होगा तो गड़बड़ होगा ना कि क्या किस में ऑटोमेट किया नहीं पता। तो लॉजिकली फोर्स करके लोग ऐसे बोल सकते हैं, तो आपको ऐसा भी ऑटोमेशन करना पड़ सकता है क्योंकि कंपनी के और मैनेजर के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते हैं, राइट। बट आइडियली अप्रोच क्या होना चाहिए ऑटोमेशन का, नहीं वैसे नहीं होना चाहिए एक टेस्ट केस का, एंड टू एंड होना चाहिए। अब एंड टू एंड का मतलब कि जैसे मान लो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, साइन अप किया, लॉगिन किया, पूरा का पूरा एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो ये पूरा एंड टू एंड फ्लो बन गया ना एक। तो ये एक टेस्ट केस आपका बनना चाहिए टेस्ट इंजन में। तो इससे क्या होगा कि अगर हर टेस्ट आपस में इंडिपेंडेंट होगा तो हर टेस्ट केस अपने आप से स्टार्ट होगा, अपने आप से रन होगा, पूरा का पूरा फ्लो। तो कोई टेस्ट केस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। नहीं तो अभी क्या होगा, आपने पहले लॉगिन कराओगे फिर तो आप लीड क्रिएट करोगे, समथिंग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गया था कि पहले वो चलाओगे तभी ये चलेगा, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो लॉजिकली एंड टू एंड लिखना चाहिए, हर टेस्ट केस अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। इस केस में आपको उसका यूआरएल और वो ओपन क्लिक करने का यूजर नेम पासवर्ड देना है, राइट। हर स्टेप्स पे वैलिडेशन अलग रहेगा लेकिन वो जो स्टार्टिंग राइट। अब जैसे मान लो
कि एक टेस्ट केस शुरुआत से चला तो उसमें टाइटल भी मैप कर लिया, एक बार असर्शन लगाया, टाइटल मैच कर लिया, दूसरा असर्शन लगाया, लोगो भी मैच कर लिया, तीसरा असर्शन फिर लॉगिन को भी वैलिडेट कर लिया, फिर आगे निकलते चले जाओ। तो लॉजिकली एक ही में सब कुछ करने की कोशिश करो, तो इससे इफर्ट आपका कम हो जाएगा और एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट केस थे, यूआरएल वेरीफाई करना, टाइटल वेरीफाई करो, लोगो वेरीफाई करो, उस पेज के कोई टेक्स्ट वैलिडेट करो, तो ये सब एक ही टेस्ट केस में डाल दो ना, मल्टीपल वैलिडेशंस यूज कर लो वहां पे असर्शंस लगा के, कि नहीं तो अलग अलग टेस्ट केस रखोगे तो काउंट में आएंगे। नहीं, मैंने क्या बोला, एंड टू एंड डिजाइन करो, एंड टू एंड में ये सबको इकट्ठा करके रखो। तो जैसे अभी हमने एक एप्लीकेशन का सपोज 20 टेस्ट केस लिखा, लॉगिन, वेरीफाई, यूआरएल, ये वो 20 टेस्ट केस अलग अलग लिखे, तो एक टेस्ट केस लिखेंगे तो एप्लीकेशन ही खत्म होगी। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट केस है, 20 टेस्ट केस तो नहीं होंगे ना। हाँ, ऐसे हो सकता है कि तुम्हारे पास फंक्शनल के 1000 टेस्ट केसेस हैं, तो 100 एंड टू एंड में आपने निपटा दिया, तो आपके पास 100, फंक्शनल के 100 और 1000, बात बराबर। तो इससे आपका एफर्ट कम होगा, मेंटेनेंस कम होगा। लेकिन अगर आप 1 to 1 करोगे तो करने को कर सकते हो फोर्सफुली, फायदा कम होगा इसमें, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एंड टू एंड लिखना चाहिए, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है कोड से, मेंटेनेंस कम होगा। क्लियर? तो करना एंड टू एंड चाहिए, बट जैसे आपके कंपनी की कल्चर हो वैसा भी काम करो। तो कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो बाद में समझाना कि अब ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ कैसे हैंडल। उसी में क्या होता है, एक बार बनाओ बिगाड़ो, फिर बनाओ बिगाड़ो, उसी में खेलते रहो। हर इंडस्ट्री में यही चल रहा है, जिसके पास एक ही सूट है वही में खेल रहे हैं, चलता है नहीं चलता है, फिर नया प्रपोजल देंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे, फिर प्रपोजल देंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसी में सीख रहे हैं, उसी में कर रहे हैं। एनीवे, तो यहाँ पे जब हमने बात किया डिपेंड ऑन, तो डिपेंड ऑन भी एक फीचर होता है टेस्ट इंजन के अंदर, कि किसी टेस्ट को किस पे डिपेंड है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल देखो, तो डिपेंड ऑन टेस्ट भी होता है, डिपेंड ऑन ग्रुप भी होता है, किसी ग्रुप पे डिपेंड हो। जैसे कि मान लो आपको रिग्रेशन रन करना है, बट रिग्रेशन रन करने से पहले आप चाहते हो कि पहले स्मोक टेस्ट हो जाए, मेक श्योर कि एप्लीकेशन सही है, तभी तो आप रिग्रेशन रन करोगे। रिग्रेशन रन किया, पता लगा एप्लीकेशन लॉन्च ही नहीं हो रहा है, फायदा क्या है ना। तो डिपेंड ऑन ग्रुप भी हो सकता है, डिपेंड ऑन टेस्ट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मेथड्स भी होता है। तो किसी चीज पे भी ऐसे डिपेंडेंसी आप लगा सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपके कंसेप्ट दे रखे हैं, डिपेंड्स ऑन, देखो ये टेस्ट ग्रुप हो गया, इंक्लूड एक्सक्लूड ये सब सारी चीजें, टेस्ट मेथड्स एंड टेस्ट ग्रुप्स। डिपेंड ऑन नहीं दिया है, इसी में होगा आई थिंक। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। इसी में जाओ, चेक करो, डिपेंडेंसी विद एनोटेशंस, ये ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें हैं, हार्ड डिपेंडेंसी एंड सॉफ्ट डिपेंडेंसी। अब हार्ड डिपेंडेंसी क्या है, ऑल द मेथड्स यू डिपेंड ऑन मस्ट हैव रन एंड सक्सीडेड फॉर यू टू रन। इफ लीस्ट वन failure occurred in your dependency, you will not be invoked to mark as a skip in the report. दूसरा सॉफ्ट वाला क्या कहता है, you will always be run after the method you depend on even if some of them have failed. Same like assertions, कि अगर ऊपर भी कुछ फेल होता है जिस पर डिपेंड है तो हार्ड में वो फेल हो जाएगा, सॉफ्ट में वो कंटिन्यू रहेगा, फेल मार्क करके कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे वही चीज है, जैसे ये हमारा टेस्ट है, सर्वर स्टार्टेड ओके करके, मान लो ये हमारा टेस्ट नोटेशन है, बट ये डिपेंड्स ऑन किस पे है, सर्वर स्टार्टेड ओके, मतलब एक दूसरा टेस्ट बनाया ना। जैसे हमारा वी टाइगर है, वी टाइगर हम एप्लीकेशन लॉन्च तभी करेंगे जब सर्वर स्टार्ट हो रखा हो, या फिर पहले वो सर्वर स्टार्ट करे फिर एप्लीकेशन लॉन्च करे, तभी तो सही से चलेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा दिया टेस्ट के आगे डिपेंड्स ऑन मेथड, क्या लिख दिया, डिपेंड्स ऑन मेथड, कौन सा,
सर्वर स्टार्टेड ओके। तो जब ये एनोटेशन रन होगा तो उससे पहले वो रन होगा। तो लेट्स मी कॉपी इट और यहाँ पे एनोटेशन वाले टैग पे जाओ और लेट्स से कि यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया 2 टेस्ट। अब एक टेस्ट ये है आपका जिसके अंदर ऐसा आउट लिख दिया सर्वर स्टार्टेड। ये क्या करेगा, सर्वर स्टार्ट करेगा। अब ये टेस्ट केस दूसरा है मेथड 1 करके, ठीक है, ऐसा आउट इसी अंडरस्कोर मेथड 1 समथिंग। ये जब रन होगा ये टेस्ट तो ऑटोमेटिकली पहले ये रन कर देगा। आई बात समझ में? ये नहीं कि अभी दोनों को मैं रन करूं तो ये अलग से 2 बार रन हो, एक बार अपने मन का करे एक बार इसके कहने पे करे, ऐसा नहीं होगा। ये कैसे रन होगा, जब भी ये टेस्ट आप रन करोगे, जब भी ये रन करोगे ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो जैसे रन करो और वो पहले रन होगा। तो इसको मैं पूछता थोड़ी नहीं पहले इसको आपने तो हाँ तो वो डिपेंड्स ऑन लगा दिया ना। यहाँ पे क्या है, डिपेंड्स ऑन, मतलब ये टेस्ट केस इस पे डिपेंड है। तो यहाँ पे जाके देखो, पहले तो वो सारी चीजें रन हुई, सर्वर स्टार्टेड, फिर TC01 हमारा गया कहाँ, ये मेथड। तो इससे पहले वो वाला रन होगा। तो रुको, ये समझाने के लिए मुझे ये पूरी कहानी खत्म करनी पड़ेगी। अब आपके पास सिर्फ 2 टेस्ट है, रन कर दो। डिपेंड्स ऑन लगा दिया तो पहले वाला रन नहीं होगा, होगा, लेकिन इधर नहीं दिखेगा। अब ये देखो यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड हुआ, पहले किसको, कल पहले किस ये रन हुआ और ये किस पे डिपेंड था, इस पे। तो ये रन हुआ कि नहीं हुआ, पहला वाला हो गया। क्यों, दूसरा भी टेस्ट नोटेशन है ना, डिपेंड ऑन इस पे। रन एनोटेशन एग्जांपल करो पूरा, कोई एक ही टेस्ट नहीं तो रन हुआ होगा। अब देखो, तो पहले क्या रन हुआ, सर्वर स्टार्टेड और फिर TC मेथड, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है। और अगर ऐसे मल्टीपल मेथड पे डिपेंड रहेगा तो वहां पे कॉमा करके जैसे हम रन पे करते हैं वैसे कर सकते हैं। राइट, तो ऐसे यहाँ पे कॉमा देके दूसरा टेस्ट भी पास कर सकते हो, उस पे डिपेंड है। तो वो पहले सीक्वेंस में उन सबको रन करेगा तब जाके खुद रन होगा, ऐसे। तो ये होती है डिपेंडेंसी। वैसे इन चीज़ों को बहुत यूज नहीं करना आप लोग, खैर ये सिचुएशन लाइफ में नहीं आएगी आप लोग के, क्योंकि आप लोग टेस्ट एनजी से निकल के कुकुम्बर पे जाओगे और वहाँ पे ये सब ड्रामा नहीं होगा। बट टेस्ट एनजी के फीचर आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इंटरव्यू में अटक गए तो, मतलब इंटरव्यू में वो कोई बैठ गया बंदा टेस्ट एनजी वाला, क्योंकि मान लो किसी कंपनी में कुकुम्बर नहीं है, उसके पास है टेस्ट एनजी और बहुत ज़्यादा वो पहले से ऑटोमेशन हो रखी है, अब उनकी हिम्मत नहीं है कि दोबारा माइग्रेट करे कुकुम्बर में, क्योंकि उनको पता है माइग्रेट करने टाइम लगेगा। क्यों करें, चलने दो, ये भी तो सेलेनियम ही है, बुराई क्या है। उस पे डिपेंड है नहीं मेरा क्या अगर ये नहीं चला, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता और मैंने डिपेंड कर दिया उस पर, तो एरर क्या आएगी। अब ये तो तुम चला के देखो, इसे मुझे भी कैसे पता कि ये गलती मैं करूंगा ही नहीं कभी। हाँ, क्योंकि पैसे जेब में नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, गोलगप्पे खा लूं फिर क्या करना पड़ेगा। अब वो तो बात की बात है ना, सामने वाला क्या करेगा। बट मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो क्या आ सकता है। इसको बताना चाहिए कि भाई गलत है, ये नहीं मिला टेस्ट, फेल वेल देना चाहिए, फेल दे दिया। नो टेस्ट वेयर फाउंड, अब ये कह रहा टेस्ट ही नहीं मिल रहा जिसको रन करना है। यहाँ पे दे रहा है डिपेंड ऑन नॉन एग्जिस्टेंस मेथड सर्वर,
स्टार्टेड हो गया, मतलब उस पे ऐसी चीज पे डिपेंड है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीज तो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन ऐसे मेथड्स पे भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन ग्रुप भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। और भी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर जो इंटरव्यू में पूछी जाती है वो चीज मैं बताता हूँ आपको। डिपेंड्स ऑन हो गया, ये ग्रुप पे भी होता है, देखो डिपेंड्स ऑन ग्रुप, तो ये इस ग्रुप पे डिपेंड है, जैसे सैनिटरी स्मोक मैंने बताया था। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे पार्शियल ग्रुप, क्लास, लिसनर्स, लिसनर एक अच्छी चीज़ है, वो पढ़ना चाहिए, टेस्ट रिजल्ट्स। ओके, अब एक चीज़ और होता है इसके अंदर कि मान लो कोई टेस्ट आपका फेल हो रहा है, जैसे एसर्शन था, एसर्शन वाले में हमारे पास टेस्ट फेल हो रहे थे ना, ये दोनों फेल हो रहे थे। अब होता क्या है कि अगर आप मान लो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसमें कुछ टेस्ट केसेस फेल भी होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मान लो 1000 टेस्ट केसेस आपने रन किया और वन गो में रन किया, 800 टेस्ट केस पास हो गए, स्टिल 200 फेल हो गए। अब जो फेल हुए उनका क्या क्या करोगे उनका? तो आइडियली वो 200 टेस्ट केसेस को जाके मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ता होगा ना कि आखिर में ये क्यों फेल हुए, तो जाके इनकी रिपोर्ट देखोगे, रिपोर्ट पे देखोगे क्यों फेल हुआ, फिर वो जाके मैन्युअली वो स्टेप परफॉर्म करके देखोगे कि मैन्युअली पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम जाएगा ना उसमें। अगर फेल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और कभी कभी जो टेस्ट केसेस कुछ फेल होते हैं वो स्लोनेस की वजह से हो गया, एप्लीकेशन में कोई इशू आ गया जिसकी वजह से फेल हो गए होंगे रन टाइम पे, कुछ इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से फेल हो जाते हैं। समहाउ ऐसे चांसेस हैं हमारे पास कि आपने स्क्रिप्ट को प्रॉपर ट्यून्ड नहीं कर रखा है, तो फेल होने के चांसेस होंगे। तो फिर अगर हम फिर से आपसे बोला जाए कि वो जो फेल हुए हैं उन्हीं को सिर्फ रीटेस्ट क्यों नहीं कर लेते, क्या पता उसमें से फिर कुछ पास हो जाए, जनरली ऐसा होता है। तो अगर वही सेम जो 200 टेस्ट केसेस फेल हुए हैं उनको दोबारा री एग्जीक्यूट करो तो हो सकता है 100 और पास हो जाए, तो 100 को ही आपको करना पड़ेगा रिवर्क समथिंग, तो ऐसे चांसेस है। तो जो फेल टेस्ट केसेस है सिर्फ उन्हीं को री एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करें टेस्ट इंजन में? पहले मेन चीज तो जो फेल होंगे वो जाके पहले देखोगे कौन सा टेस्ट केस फेल है, उनको जाके स्पेशल ग्रुप दोगे, फिर जाके रन करोगे, तब यही करोगे, इतनी नौटंकी करनी पड़ेगी हमेशा, तो ऐसा टेस्ट इंजन में नहीं होता। तो टेस्ट एनजी में स्पेशल फीचर है कि सिर्फ फेल टेस्ट केस को दोबारा री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो पहले तो आप एक बार काम करो, पहले तो सारे टेस्ट केस को रन करो, ये ग्रुप उड़ा दो, जाओ पहले जितने भी टेस्ट केसेस आपके पास है सबको रन करो। ये फीचर जे यूनिट में नहीं है। तो सारे टेस्ट केस रन किए, अब जब सारे आपने रन किए इसमें से फेल कितने हुए? एक, टेस्ट केस 3 फेल हो गया, बाकी सारे पास है। अब मान लो ऐसे 1000 एग्जीक्यूट किया उसमें से जो भी फेल होंगे, तो टेस्ट एनजी क्या करता है कि अपने पास एक टेस्ट एनजी फेल डॉट एक्सएमएल जनरेट कर लेता है, लेकिन वो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखते हैं टारगेट में, नहीं दिखता यहाँ पे, ये आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, इंटेलिजा, एक्लिप्स में दिखता है। डाउनलोड क्या कर लेते हैं मैं आपको बता ही देता हूँ, अपने पास तो इधर ही सब मटेरियल है, एक बैच इसमें चलती है तो एक उसमें चलती है। तो ये है आपका टेस्ट एनजी, ठीक है। तो लेट्स से टेस्ट एनजी मैंने ओपन किया, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल, इसको रन करूंगा तो ये पता नहीं क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, लेट मी फाइंड आउट पहले क्या है। इसमें इतनी क्लासेस हैं, डेटा प्रोवाइडर, एग्जाम्पल्स, तो एसआरसी में जाओ, इतनी क्लासेस, एनोटेशंस, ग्रुपाई भी है, वो तो सारी चीज़ें पढ़ी हो आप ना, पढ़ रहे हो आप भी। एसर्शन सॉफ्ट एसर्ट हो गया, डेटा, कहाँ कह रहे थे नहीं पढ़ाया भाई? ये तुम्हारा ही है कि पीछे वाले का उससे तुम्हारा है।
बेसिक चल रहे हो तो फिर वी टाइगर, ये वी टाइगर को छोड़ के मैं सारा रन करता हूँ। तो टेस्ट इंजन में जाओ, चलो ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इसको कमेंट करना है तो कैसे करोगे? ऐसे डबल लाइन और लास्ट में ऐसे ऐसे कमेंट होता है एक्सएमएल। अब इसको रन करते हैं, लेट्स से कोई फेलियर है कि नहीं इसमें। तो एक नई चीज आपको दिखा देता हूँ टेस्ट इंजन में। टेस्ट केस 1 एक ही प्रिंट हुआ, रन भी एक ही हुआ, नाइस। ऐसे अच्छा ये लगा रखा है ग्रुप्स, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट इंजन। अब इसमें देखो 9 टेस्ट केस हुए टोटल, 7 पास 2 फेल। अब इसकी रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको रिपोर्ट्स भी नहीं दिखाया था ना, टेस्ट इंजन अपना एक रिपोर्ट्स भी जनरेट करता है। तो इसको अगर प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करो तो यहाँ पे टेस्ट आउटपुट का देखो एक फोल्डर बनता है, ये फोल्डर आपका इंटेलिजा में नहीं बनता। तो यहाँ से जाओगे जब, तो आपको एक ऑप्शन लिखेगा index.html, इसको ओपन करो तो ये आपको ना एक रिपोर्ट भी जनरेट करके देगा। देखो ये टेस्ट इंजन का रिपोर्ट आ गया, जबकि अभी तक कोई भी टूल हमारे पास रिपोर्ट जनरेट नहीं करता था। तो इसमें ये बता रहा है टोटल 9 मेथड्स रन हुए, पास 7 हुए, फेल वाले को इसने बता दिया 3 और 4 फेल है, ये एक्सेप्शन आई हुई है, और बाकी ये सारी चीज़ें पास हो रखी है। फिर एक रिपोर्ट दे दिया। ऐसे रिपोर्ट अगर आपको किसी को ईमेल करना है पूरा अकाउंट के साथ, वो भी टेस्ट इंजन जनरेट करता है। तो वो भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक ईमेलेबल रिपोर्ट होगा, ये है, इसको ओपन करो, ओपन विद सिस्टम एडिटर। तो ये देखो आपको वो देगा कि पूरा डैशबोर्ड टाइप से कि 7 टेस्ट केस थे, 2 फेल हुए, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इतना लगा, सूट का नाम ये था, टेस्ट केसेस जो फेल हुए ये 2 हुए, और पास जो हुए ये सारे हुए, और जो फेल हुए नीचे उनके एक्सेप्शंस, और डेटा ड्रिवन जो चले उनके डेटा। तो ये सारी चीज़ें उठा के आपको एक ही रिपोर्ट में दे देगा, आप मेल कर लो किसी को। तो ये भी एक एडिशनल फीचर है। ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, ये 2007 में ऐसा होता था। बट इस टाइप के जो भेजते हैं ना वो रिपोर्ट्स मतलब हाँ भेजते थे, मैं वही सोच रही थी इतना एडिट करते बैठते हैं, ऐसे टाइप कैसे करते होंगे। ओके ठीक है, हाँ तो ये चीज़ें ऑटोमेशन में अपने आप जनरेट होती हैं चीज़ें। अब इसी में एक देखो यहाँ पे fail.xml भी होगा, ध्यान से देखो तो ये है ना टेस्ट इंजन fail.xml। तो जब भी आप जैसे जितने भी टेस्ट केसेस रन करोगे तो जो टेस्ट केसेस फेल होंगे वो यहाँ पे मैप हो जाते हैं। अब आपको पता था कि आपको 2 ही टेस्ट केस फेल हुए हैं ना, कौन कौन सा? टेस्ट केस 3 और 4 यही फेल हुआ है। अब इसको जब दोबारा रन करोगे आप, इस fail.xml को ओपन करो और इसको रन करो, देखो ये 3 और 4 मैप हो गया इसके साथ। इंक्लूड किसको किया? टेस्ट केस नेम 3 और 4 इस पूरे सूट में से। अब इसको रन करोगे तो सिर्फ किसको रन करेगा? ये 3 और 4। तो ऐसे ही आप इसको रन कर सकते हो बार बार। अगर अपने घर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अंग्रेजी यूज करते हैं तो वो लोग कैसे करते हैं? तब ये नहीं कर पाएंगे, ये तो अपना अपना फीचर। नहीं तब उसके लिए है वर्क अराउंड। इंटेलिजा में देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मोस्टली मैंने भी पास्ट फ्यूचर में अपने, मतलब पास्ट में, फ्यूचर तो अभी है नहीं, पास्ट में मैंने भी एक्लिप्स ही यूज किया है अपने इंटायर करियर में। ये इंटेलिजा में कब से यूज कर रहा हूँ? ये ऑन पब्लिक डिमांड। ऑन पब्लिक डिमांड का मतलब मैं ऑफिस में भी एक्लिप्स पे ही काम करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों की डिमांड आई कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ इंटेलिजा, तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो मैं इंटेलिजा चाहिए तो मैं इंटेलिजा पे करके देता हूँ। तो उनको मैं पढ़ाता गया और साथ में सीखता गया, जो भी चीज़ें नहीं मिलती थी गूगल करता था और ट्रेंड हो, तो काफ़ी हद तक मुझे इंटेलिजा आ गया। अब इंटेलिजा में जब कोई चैलेंज आता है तो मैं एक्लिप्स पे स्विच कर जाता हूँ।
क्योंकि इंटेलिजा में अभी जैसे इन लोग को पढ़ाना था तो प्रॉब्लम आई कि जे यूनिट का लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट एक्लिप्स में होता है। हाँ, होता है। ठीक है, अब तुम लोग को मैं एक्लिप्स ओपन ही कर लिया हूं तो दिखा देता हूँ कैसे होता है वो। ठीक है, तो जब भी एक्लिप्स इंटेलिजा इसमें प्रोजेक्ट बनता है ना, तो सीधे सीधे जैसे मान लो ये टेस्ट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमें वो ऐड करना है क्या, टेस्ट एनजी या जे यूनिट। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन होता है, हमें मैविन प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्ड पाथ में जाओ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ और ऐड लाइब्रेरी। यहाँ पे देखो ऑप्शन है टेस्ट एनजी यूज करने का, जे यूनिट यूज करने, तो इनको ऐसे यूज करके डायरेक्ट काम कर सकते हो। अब ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहा था इंटेलिजा में, नहीं, डायरेक्ट। तो ये सब चीजें हम वहाँ नहीं कर पा रहे थे इंटेलिजा में, जिसकी वजह से हमने पॉम डॉट मैविन के थ्रू किया। अच्छा, एक है ना, तो यहाँ pom.xml होता ही नहीं है Eclipse में। नहीं होता है, लेकिन उसमें RJ unit और testng maven की जो हमने वो प्लगइन इंस्टॉल करके हम कर लेते हैं। तो वो इंटेलिजा में भी ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम प्लगइन इंस्टॉल करके ये सारी चीजें कर पाए, लेकिन उसको R&D करने के लिए अपने पास टाइम चाहिए। वो कैसे होगा एक बार मुझे देखना पड़ेगा, तो वो फीचर मिल जाएगा तो उसके थ्रू भी हम कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजा में नहीं होता होगा, होना चाहिए, बट हाँ हो सकता है ना भी होता। तो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते। ठीक है, बट ये सारे फीचर्स हैं जो इक्लिप्स में तो हैं, क्योंकि हमने फ्रिक्वेंटली यूज किया है इसको। तो ये भी समझ में आ गया कि फेल्ड एग्जीक्यूशन कैसे होंगे ना। तो फेल्ड टेस्ट केस भी करने हैं तो टेस्ट एनजी में फेल्ड डॉट एक्सएमएल जनरेट हो जाती है, जिसको हम रन कर सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह भी भेज सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर चलो हम सीखते हैं कि पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे करें। तो टेस्ट एनजी में ये भी फीचर होता है कि क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, कि एक ही साथ आई पे भी टेस्ट कर लो, क्रोम पे भी कर लो, फायरफॉक्स पे भी कर लो, और सेम तरीके से आप जो है पैरेलली भी उनको रन कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो वो सब सारी चीजें हैं, और साथ के साथ एक और भी चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि टेस्ट केसेस को, अगर मान लो आपके पास 1000 टेस्ट केसेस हैं, जैसे इन्होंने बताया छोटे छोटे टेस्ट केसेस कि लॉग इन करना है या फिर लोगो वेरीफाई करना, टाइटल वेरीफाई करना, अगर ऐसे 1000 टेस्ट केसेस हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा ऑटोमेट करने में अभी के हिसाब से, जितना आपने सीखा है? आपको क्या लगता है, एस्टिमेट्स तो कर पाओ? दिखने में तो जाएगा 2 दिन। अच्छा, तो ऐसा 1000 टेस्ट केसेस आप लिख दोगे 1-2 दिन में? मैं आपको देता हूँ 2 हफ्ते। दिखने होता है। 1-2 दिन में कर लो, ऐसे बताओगे तो मैनेजर आपको बोलेगा कहाँ थे आप, करके दो जल्दी से, मैं आपको 1 हफ्ते दे रहा हूँ। ऐसा मैंने भी आंसर दिया था, नहीं ये बताया था आपको। तो लॉजिकली होना चाहिए ना, जैसे आप अभी टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे थे, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि आप टेस्ट केस ऑटोमेट करो। एक बार बोला स्टार्टिंग में ऑटोमेट करने के लिए, आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया, नहीं किया। कितना किया था? 40? तो कितना टाइम लगा होगा 40 करने में? आप कैलकुलेट करो। 1 दिन में 20 ही होगा। 20 किया था 1 दिन में, तो सोचो 1000 करने में कितना टाइम लगेगा? जाएगा ना 15-20 दिन। और मैं ये कहूँ कि नहीं 2 दिन में तुम ऑटोमेट कर लोगे, नहीं हो पाएगा ना। कर सकते हैं, अब वही आपको बताना है। आप जादू दिखाने वाले हैं सर, देखो। ठीक है, टेस्ट केस रिटर्न लेकिन वो कोई काम की नहीं रहती है, ऐसे निकलना टेस्ट उसमें तो मैं पता है ना किसी काम का नहीं, जिसके लिए है तो वो है। वो अंदर कैसे जमेगा वैसे। ठीक है, तो होता क्या है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा सेलेनियम आईडी। सेलेनियम में 3 कंपोनेंट, पहले 4 होते थे, आईडी, ग्रिड और वेब ड्राइवर, और 3 होते हैं ना। अगर सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, selenium.dev, तो सेलेनियम बताता है कि आई हैव 3 कंपोनेंट, वेब ड्राइवर, आईडी एंड ग्रिड। पहले एक और होता था आरसी, रिमोट कंट्रोल, वो खत्म हो गया, तो अब 3 है। तो आप अभी पढ़ किस पे रहे थे? वेब ड्राइवर, ये 2 तो पेंडिंग है। तो सेलेनियम आईडी के बारे में पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो सेलेनियम आईडी और कैटलॉन दोनों भाई भाई। तो पहले मैं आईडी भी इंस्टॉल करूंगा आज। आज पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा डिटेल में पढ़ाने का, तो थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। सोचा था खत्म कर दूंगा इनका, लेकिन बहुत पीछे हैं ये लोग, आराम से पढ़ने दो। तो यहाँ से अपने को जाना है एक्सटेंशंस।
मैनेज एक्सटेंशंस, और यहाँ पे जाओ ओपन क्रोम वेब स्टोर। तो जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करना तो यहीं से इंस्टॉल होता है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो सिलेनियम। आईडी आया, इस पे कर दो क्लिक, और यहाँ पे सिलेनियम आईडी दिख रहा है, इस पे कर दो क्लिक, और यहाँ से कर दो ऐड टू क्रोम, और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन। अब लगे हाथ अगर मैंने ओपन किया तो कुछ R&D कर लेते हैं, कुछ नया तो नहीं आया, काम हो जाए ना। ये तो चेक किए थे। ऐड एक्सटेंशन, तो ये देखो इंस्टॉल कर रहा है। 7 लाख यूजर इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। तो मतलब इस दुनिया में मतलब 7 लाख ऑटोमेशन टेस्टर हैं। सिर्फ कम है। दुनिया में बोला ना आपने, हाँ। पूरी दुनिया के साथ तो फिर कम ही हुए ना। ऑटोमेशन टेस्टर एक कंपनी में कितने होते होंगे? एक टीम में तो 3-4 बस हो गए। एक प्रोजेक्ट 3-4 मतलब 7 लाख यहाँ इसको यूज कर रहे हैं, तो 14 तो होंगे ही कम से कम। वेब ड्राइवर ज्यादा यूज कर रहे हैं ना। तो ठीक है, ये देखो इंस्टॉल्ड हो गया ना। और इसको बैक जाके देखो, सिलेनियम से रिलेटेड कुछ और भी चीजें आई हैं, जैसे एक कटेलॉन है, देखो ये भी बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद एप्ली टूल फॉर सिलेनियम आईडी, नाइस, ये फ्री है। इसको मैं कब से खोज रहा हूँ। एक मिनट तो, एप्ली टूल फॉर सिलेनियम आईडी, lightweight plugin that works with the Selenium ID Chrome extension. Why should you use this? Have you ever released a version of your website or app with a visual bug? Mr. Fish CSS so that things are out of work. Of course we have. So apply tool for Selenium ID or side eyes for short. Let's you इसको याद दिलाना, मिश्रा जी लिख लो। यस ये मेरे काम की चीज है, इसको बोलते हैं विजुअल टेस्टिंग। विजुअल टेस्टिंग का स्कोप है, उसके लिए मैंने एक नया टूल पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है इमेजियम। वो भी पेड है और एप्ली टूल भी पेड है, ये AI इंटीग्रेटेड है। बट इसका अगर फ्री वर्जन अगर हमें मिल रहा है आईडी के साथ, दैट्स गुड टू इंटीग्रेट इट। विल थिंक लेटर। एप्ली टूल फॉर सिलेनियम आईडी, ये से लिख लो। और कुछ, सिर्फ सिलेनियम डालो तो देखो क्या क्या आता है। सिलेनियम रिकॉर्डर एक आ रहा है, इसको देखो सर्च करके क्या है, कैपाडो सिलेनियम रिकॉर्डर, सेल्सफोर्स कंपेटेबल है ये, ओके। और सिलेनियम आईडी, चलो ठीक है। आईडी भी हमने इंस्टॉल कर लिया और कैटलॉन भी इंस्टॉल करना है, दोनों करना है, ठीक है। तो ये कैटलॉन रिकॉर्डर भी इंस्टॉल करना है और सिलेनियम आईडी भी करना है। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं। तो ये मुझे दिखेगा कैसे, ये सिलेनियम आईडी दिख रहा है और कैटलॉन कहाँ गया, वो भी होना चाहिए। क्रिएट करना पड़ेगा क्या उसके लिए अकाउंट? नहीं, सिलेनियम आईडी कैटलॉन भी मैंने इंस्टॉल किया था। अकाउंट आ रहा है कैटलॉन। ये कैटलॉन मेरा गायब कैसे हो गया, ये भी था ना मेरे पास। सर करना पड़ता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है जब एक्सटेंशन ऐड किया। आने तो मेरे पास भी। तो सबसे पहले सिलेनियम आईडी मैं ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो ओपन किया, अब ये सिलेनियम आईडी क्या पूछ रहा है, समथिंग कुछ आया, ठीक है। ये भी ऐड हो गया, कैटलॉन भी। तो कैटलॉन साइन अप करने को बोल रहा है ना, इसको ऐसे बंद कर दो, नहीं करना है। फिर यहाँ से सिलेनियम आईडी ओपन करो, तो ये देखो ऐसे आ रहा है, वेलकम टू सिलेनियम आईडी 3.172। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस है, रिकॉर्ड ए न्यू टेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्लोज सिलेनियम आईडी समथिंग।
तो रिकॉर्ड इन न्यू टेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, ये हमें करना है। इसको किया मैंने क्लिक। अब ये कह रहा है प्रोजेक्ट का नाम दो, तो प्रोजेक्ट का नाम हमारे पास क्या है, वी टाइगर। ओके, कौन सा यूआरएल है, http://localhost:100 स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे इस पे मैंने क्लिक करूंगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये देखो एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, राइट। अब इसके अंदर मुझे पहला टेस्ट क्या वेरीफाई करना होता है, टाइटल। तो राइट क्लिक करो पेज पे कहीं पे भी, सेलेनियम आईडी का ऑप्शन आएगा और यहाँ से देखो माउस ओवर एसर्ट लगा सकते हैं, वेरीफाई। अब वेरीफाई देखो टाइटल है ये, वेरीफाई टाइटल। तो एक टेस्ट केस डन। लोगो वेरीफाई करना है तो राइट क्लिक लोगो के ऊपर, सेलेनियम आईडी, देन वेरीफाई। क्रिएट करके देना है। अरे पूरी टेस्ट केस लिख के दे दी। वो टेस्ट केस लिख रहा है, तुम जो बता रहे हो वो ऑटोमेट कर रहा है, ये ऑटोमेट कर रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है, लोगो, लोगो प्रेजेंट, वेरीफाई लोगो प्रेजेंट। ठीक है, दो टेस्ट केस। ये टेक्स्ट चेक करना है की मॉड्यूल्स, तो राइट क्लिक, सेलेनियम आईडी, वेरीफाई टेक्स्ट, टेक्स्ट वेरीफाई हो गया। समझ गए क्या, बट बात मत पूछो, अभी पूछो। अगर एक खुद से टेस्ट केस क्रिएट करके दे रहा है तो हम क्यों लिखते हैं? टेस्ट केस क्रिएट नहीं कर रहा है ये, तुम टेस्ट केस तुम्हें पता है वो ऑटोमेट कर रहा है। ये तुम चीजें वैलिडेट कर रहे हो, वेरीफाई टाइटल, वेरीफाई, ये चीज तुम्हें ऑटोमेट करना था। अब ये तुम इसको बता रहे हो, ये ऑटोमेट करता जा रहा है। जो गलत कर रहा है ना उनका ऐसा बोलना है कि जैसे ये तो नहीं तो मैन्युअली भी तो तुम्हें ऑटोमेट करना पड़ता है ना। हाँ तो मैं अगर खुद कर रहा है मैन्युअली क्यों करते हैं? हाँ तो ऑटोमेट हो जाने के बाद मैनुअल की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा वही सवाल जॉब खतरे में है, मतलब तो सीधी बात है ना सर। कि ऑफिस में इतना इजी वे है, हम क्यों मैन्युअली टाइप करते बैठते हैं, इतनी सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट फेस करते हैं और फिर ये तो इजीली कर देता है। हाँ, नहीं करना चाहिए आप लोग को, वैसा प्रोसेस आपके पास नहीं है कंपनी में। आप हमारी कंपनी में आओ, आपको हम सिर्फ मैनुअल टेस्टर्स को भी कोड लिखवाते हैं और उनको तब तक कोड लिखवाएंगे जब तक वो भाग नहीं जाएंगे, या तो खुद से भाग जाओ या तो ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, रॉन्ग यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, इनवैलिड लॉगिन, फिर वैलिड पासवर्ड, लॉगिन करो, देखो लॉगिन हो गया समथिंग ना, फिर मैंने लॉग आउट कर दिया। तो मान लो जैसे इतने सिनेरियो हमने रन किया। ओके, अब यहाँ से सेलेनियम आईडी को बोलो स्टॉप, देखो यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ जा रहा है, यहाँ ले जा रहा हूँ तो भाग जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे करते ऐसे स्टॉप। अब टेस्ट का नाम दे दो, लेट्स लॉगिन। ओके, तो यहाँ से देखो तो ये आपका स्टेप्स रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, आईडी ने। अब यहाँ से सिर्फ प्ले पे क्लिक कर दो, रन और टेस्ट, तो ये सारा काम खुद ही करेगा, प्रिपेयरिंग योर टेस्ट। रन हो रहा होगा, देखो लॉगिन किया, इनवैलिड हुआ, अब वैलिड वाला करेगा, लॉगिन हो गया। तो ये पूरा काम कर दिया आपका। तो यहाँ से जाके आईडी में देखो, तो आईडी पास, सारी चीजें पास हो गई। यहाँ पे कर दिया लॉगिन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नीचे रिपोर्ट सब दे दिया, टिक 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 टिक, है ना, सारी चीजें खुद कर दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन है, ओपन प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, और यहाँ पे रनिंग इन CI वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सेव प्रोजेक्ट में करता हूँ, तो vtiger.site फॉर्मेट में ले रहा है, कोई बात नहीं, डेस्कटॉप पे ले जाओ इसको। तो सेव हो गया प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए एक्सपोर्ट वगैरह होने का, जबकि यहाँ पे नहीं आता है। और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्लो स्पीड फास्ट स्पीड कर सकते हो, ऐसे कितना तेज करना है एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें सेलेनियम आईडी में फीचर है, बट इसमें बहुत कम फीचर है,
पहले इसमें बहुत सारे फीचर होते थे, ये पता नहीं क्यों दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको अब कोई नहीं यूज करता। इसकी जगह पे लोग क्या यूज करते हैं जानते हैं? कैटलॉग। इसको मैं बंद करता हूँ, यही सेम काम वो भी करेगा, तो लीव करो। और ये जो डेस्कटॉप पे सेव हुआ, एक बार इसका मैं फोल्डर देखना चाहूंगा कि ये साइड क्या है। ओह, एक ही फाइल है, डिलीट मारता हूँ। अब सेम पर्पस मैं करता हूँ कैटलॉन में, तो कैटलॉन रिकॉर्डर भी ओपन करता हूँ। कहाँ गया? ये रहा कैटलॉन, क्लिक करो अब इस पे। अब इसको ओपन करता हूँ। अब कैटलॉन पे क्लिक करो, तो ये भी ऐसे इंटरफेस इसका भी ओपन होके आएगा जैसे सेलेनियम का था। इसका थोड़ा अच्छा दिखेगा बस। स्किप द टूर, यहाँ पे आओ, गॉट इट। अब ये भी वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हैंडी है और ज़्यादा फीचर है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करो, सबसे पहले सूट क्रिएट करो। तो इसके अंदर प्लस सूट का नाम दे दो, लेट्स से रिग्रेशन। ओके, अब सूट हो गया, रिग्रेशन। अब इसके अंदर टेस्ट केस दो, है ना? टेस्ट केस, लेट्स से बी टाइगर। CRM भी दे देता हूँ, तुम कह रहे थे। ओके, कर दिया। अब ये टेस्ट केस आ गया आपके पास। अब इसके अंदर देखो टैग वैग सब ऐड करने को बोल रहा है, बहुत एडवांस है ये, बताता हूँ आगे इसको। तो यहाँ पे जाओ, अब प्ले फ्रॉम हियर, रीनेम टेस्ट, ये सारी चीजें। अब टेस्ट को हम यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ गया? इसको ओपन करो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, वाह। ठीक है, स्टॉप करने को कह रहा है, तो यहाँ पे जाओ। अब इसको ओपन करो, लोकल होस्ट 100, डायरेक्ट लॉगिन हो गया। तो लॉग आउट करो, तो स्टेप देखो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़, वेरीफाई टाइटल, तो यहाँ पे जाओ, वेरीफाई टाइटल, वेरीफाई लोगो, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कर सकते हो एलिमेंट प्रेजेंट, वेट फॉर एलिमेंट प्रेजेंट। फिर ऐसे ही इन वैलिड लॉगिन करो, लॉग आउट कर दो। तो ऐसे सारी चीज़ें ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ से कर दो इसको स्टॉप, पहले इस पर क्लिक करो और यहाँ से कर दो इसको स्टॉप। तो ये भी सारी चीज़ें देखो रिकॉर्ड कर लिया। और इसको भी प्ले करो, तो वही सारी चीज़ें करेगा, ये देखो। क्या हुआ, आगे क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, वो लॉग आउट खोज रहा है। पहले लॉग आउट हमने किया था। चल बेटा, लॉग आउट कर देता है उसके पहले। लॉग इन आप कर ले यहाँ से, देखो चालू हो गया। इसको लॉग आउट नहीं मिल रहा था, तो इसने सारा सिनेरियो कर लिया अपने आप से। ठीक है, ओके। तो अब इसका रिपोर्ट देखो, तो ये आप देखो सबसे बढ़िया चीज़ अब आया। Add sample project, get started with sample project, add them to later on the actions, basic automation, capture screenshots, combined values, execute JavaScript, verify fields values, combine this, reuse action in your automation scripts। इसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए। चलो, सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक सबको भी कर सकते हैं ना। चलो जाने दो, इसको भी नहीं करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको बाद में, पहले अपने को R&D करना क्या है ये नए फीचर। तो यहाँ पे ये रन हुआ और सारा रिपोर्ट बता दिया। ठीक है, डन। अब इसका सबसे मेन फीचर क्या है कि जब टेस्ट आपने सक्सेसफुली कर लिया, राइट, तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है, एक मोर ऑप्शंस। क्या है ये देखो, तो फीडबैक, टॉक टू अस, टेस्ट टैग मैनेजमेंट, छोड़ो, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, तो ये ऑप्शन आ गया आपके पास। तो कैटलॉन स्टूडियो से आप इसको किस में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो किस फॉर्मेट में जो टेस्ट जनरेट हुआ इसको यूज कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि देखो, कि जावा वेब ड्राइवर टेस्ट इंजन में आपको काम करना है, कि JUnit में करना है, पाइथन में करना है, C#, रोबोट फ्रेमवर्क, देख रहे हैं? हाँ, तो अब ये क्या करेगा, जो भी आपने वहाँ पे रिकॉर्ड किया, अब आपको क्या आता है, जावा वेब ड्राइवर टेस्ट इंजन। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करो,
अब ये टेस्ट एनजी में आपको कोड दे दिया, अब यहाँ से जाओ। अब ये बेनिफिट वही यूज कर सकता है जिसको जावा टेस्ट एनजी ये सब पता हो, क्योंकि इसमें चेंजेस करने पड़े। तो यहाँ से कर लो कंट्रोल ए और कॉपी करके फिर इंटेलिजा में अपना जाओ और यहाँ पे फिर से एक क्लास बना लो, लेट्स से न्यू और क्लास, और क्लास का नाम दे दो वी टाइगर समथिंग, एंटर। और इसके अंदर ये सारा कोड पेस्ट करो पहले, ऐसे बाहर पेस्ट कर दिया। अब सब में पूरा भर भर के एरर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको फिक्स करना है तो पैकेज नहीं है तो पैकेज हटा दो। अब ये सब चीज़ें वही कर पाएगा जिसको जावा पता होगा। अब टाइप इसका क्लास का नाम हमने क्या लिया, वी टाइगर, तो इसका क्लास भी कर दो वी टाइगर और इसको हटा दो। सारा एरर गया। अब ये वी टाइगर में जाओ, देखो अभी भी कहीं एरर है, जहाँ पे एरर है उसको फिक्स करो। ये ड्यूरेशन है, इसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लिया, बात खत्म, एरर खत्म। अब ये ध्यान से देखो, आपके लिए इसने क्या किया, सब कुछ ग्लोबली डिफाइन किया, प्राइवेट, फिर बिफोर क्लास ले लिया, बिफोर क्लास में आपका ये रन करेगा। अब रन करने के लिए अब भाई अपना exe फाइल तो नहीं पता ना इसको तुम्हारे सिस्टम में कहाँ है ना, तो वो चीज़ तो तुम्हें देनी पड़ेगी। बट वो चीज़ अगर तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, आप वेब ड्राइवर मैनेजर यूज़ कर रहे हो। तो अब चूंकि आप यहाँ पे एक pom.xml यूज़ कर रहे हो, तो इसके अंदर एक डिपेंडेंसी हमने दिया था वेब ड्राइवर मैनेजर। तो अगर मैवन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सब मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर वाइवर कहाँ से डाउनलोड होगा, क्या होगा, डजेंट मैटर। तो आप इसकी जगह पे सीधे लिख दो वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट, इस पे करना है क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, दैट्स इट। ये लाइन क्या करेगा, अपने आप क्रोम ड्राइवर डाउनलोड कर लेगा और कॉन्फ़िगर कर देगा। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, नहीं डिलीट, खुद ही ले रहा है ये, देखो डायरेक्ट होम पेज पे जाएगा ये। तो हटा दो ये दो लाइन, जो पहले होम पेज पे जाके लॉग आउट करे, नहीं चाहिए हमें वो, डायरेक्ट लॉगिन पे काम करना है। अब नीचे का सारा टेस्ट देखो, इसने क्या किया, टेस्ट एनोटेशन बनाया और कोड लिखने स्टार्ट कर दिया, और एसर्ट भी लगाया, हार्ड एसर्ट यूज किया, उसको ट्राई कैच में भी डाल दिया कि एक एसर्शन फेल हो तो नीचे कोड चलता रहे ना, तो हार्ड एसर्ट भी हैंडल हो सकता है ट्राई कैच से। तो कोड पूरा लिखा, सब में ट्राई कैच लगाया देखो, फिर आफ्टर क्लास लगाया, फिर ये सब मेथड भी लिख लिया, इसे इमेज प्रेजेंट, इज अलर्ट प्रेजेंट, देखो कुछ मेथड्स भी लिखे हैं इसमें। तो ये पूरा का पूरा कोड हमारा रेडी कर दिया। तो इसको राइट क्लिक करो, रन करो, देखो सब चीजें सही है। अगर सही है तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन में एक एक फ्लो रिकॉर्ड करो, कॉपी पेस्ट करके एक क्लास बनाते चले जाओ, पूरा लाइफ का काम हो जाएगा आपका अच्छा खासा। चालू हो गया काम इसका, पासवर्ड ही डाला है, यूजर आईडी कहाँ गया, मतलब रन कर लिया, क्योंकि यूजर आईडी वाला स्टेप ही नहीं होगा इसके अंदर। ये देखो डायरेक्ट पासवर्ड से ही काम चालू होगा इसका, तो वो स्टेप नहीं है, स्टेप ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे। अब ये वही करेगा जिसको नॉलेज होगा पहले से, तो वो इसका एडवांटेज ले सकता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, जिसको नहीं पता, वो सिर्फ रिकॉर्ड करके चेंज भी तो नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो ये चीज है, तो एडवांटेज लेने के लिए आना भी चाहिए, एडवांटेज कैसे लिया जाता है। ये कोड हमने कंप्लीट कर दिया, तो समझे ये चीज है फायदेमंद ना। तो ऐसे चाहो तो आप पूरे एप्लीकेशन नहीं, मैं कहता हूँ अगर आप अपने ऑफिस में हो
और कोई काम ऑटोमेशन का नहीं दे रहा तो आपके पास जो मैनुअल टास्क है वही ऑटोमेट करके रख लो, जब रन करना हो तो अपना ही रन करके दो। मतलब आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो, टेस्ट केसेस रन करते हो, उसी को ऑटोमेट कर लो, इसी कैटलॉग से रिकॉर्ड कर करके स्क्रिप्ट बना के रख लो, तुम्हें जब टेस्टिंग करनी हो रन कर लिया करो अपना। हाँ? जैसे कि हमारा अगर डेट रहता है तो हम डेट सेलेक्ट करते हैं, मतलब फ्रॉम और टू एंड डेट या स्टार्ट डेट, तो उसके लिए भी ये कैप्चर करते हैं क्या कैटलॉग? करेगा ना, सब करेगा, तुम ट्राई करो। तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है कि कभी कभी क्या करो, तुम ऐसे ही मस्ती करते करते तुम एक दिन ऐसे आ गए पूरा एप्लीकेशन ऑटोमेट कर लो, ऑटोमेट करके रख लो, और मैनेजर को बोलो कि मैंने तो पूरा एप्लीकेशन ऑटोमेट कर दिया 4-5-6 दिन में। हाँ? नहीं, मतलब पहले ही माहौल बना के रखो, नहीं पहले माहौल बना के रखो कि जाके बोलो मैनेजर को कि मैं देखो मैं ऑटोमेशन कर रही हूँ और ऑटोमेशन कर रही हूँ, मुझे ऑटोमेशन में काम चाहिए, मुझे ऑटोमेशन में स्विच करना है। तो मैनेजर गोली देना शुरू करेगा, हाँ क्यों नहीं, सीख लो फिर करेंगे। सीख के भी आओगे तब भी क्या, अभी रुक जाओ, प्रोजेक्ट आना दो, रुक जाओ। वो कुछ हिलाना नहीं चाहेगा क्योंकि ये बंदा मैनुअल से ऑटोमेशन में जाएगा तो इसका काम कौन करेगा, ये प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी। या बोलो नहीं हम दोनों करेंगे, तो बोलेगा ठीक है करो, लेकिन उसको काम डिलीवरेबल से है, कुछ एग्जिस्टिंग नहीं हिलना चाहिए। लेकिन एक दिन तुम उसके पास जाओ पूरा मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, वो बोलेगा क्या, हाँ डेमो देती है तुमको, डेमो सेटअप करो, रन कर दो, सब देखो चल रहा है कि नहीं। और उसके बाद कहेगा फिर कोड वर्ड कैसे दिखाओ, 50 क्लासेस बना रखी है और ये, तो बोले कब किया तुमने, तो 8-8 घंटे रात भर जाग जाग के हमने काम किया है, बस मजाक लग रहा है। पढ़ाओ नहीं, अब हमें ऑटोमेशन का काम था और प्रमोशन और सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं तो गया ही यहाँ से। तो सिंपल से जब उसको डेमो दोगे, जब उसको लगेगा कि बेनिफिट है, तो वो तुमको बोलो ना कंटिन्यू कर लो ऑटोमेशन। आउटपुट उसको भी तो चाहिए, उसको भी तो कुछ दिखाना है ना। अरे अचानक से वो भी ऊपर बोलेगा हमने सब ऑटोमेट करवा दिया नीचे वो भी तो दिखाएगा ना फालतू का। चल रहा है, हाँ। मतलब सिर्फ एंड टू एंड चल रहा है, लेकिन अभी हमको assertion है, मतलब एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल, वो तो करना पड़ेगा। नहीं वो सब तुम रिकॉर्डिंग के टाइम पे करो, देखो यहाँ पे आया ना सेशन, एसर्ट इक्वल गेट टाइटल और एक्सपेक्टेड टाइटल, तो वो तुम्हारे ऊपर है। राइट क्लिक करके जब करता था मैं, तो तुम्हें जहां असर्शंस लगाना है रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही लगाते चले जाओ, वो कैप्चर करता जाएगा, वो सब चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, समझे। अब ये टेस्ट इंजन में गया, उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं, टेस्ट इंजन में जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है भेजो सबको निकाल के। और यहाँ तक एक तो ये हुआ कि काम छीनने का तरीका है, जब तुम खुद से ऑटोमेशन में आ जाओगे तब उनको बताओ, काम करते करते ये सारी चीजें हो गई, फेल हो रही है फिक्स कर रहे हैं, फेल हो रही है फिक्स कर रहे हैं। तब जब फ्रेमवर्क सीख लोगे, फ्रेमवर्क वगैरह बनाना, तो फिर बोलो अब यहाँ से तरीके से काम हो। ये तो एक हुआ ना टाइम पास करके चीजों को शॉर्टकट, शॉर्ट टर्म का कोई बेनिफिट लेने का, लॉन्ग टर्म वाला आगे है। तो ऐसे भी अगर एप्लीकेशन आपका स्टेबल है, उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छे से चलेगा हमेशा। लेकिन जिसका एप्लीकेशन स्टेबल नहीं होता, बार बार चेंजेस हैं, छोटे मोटे चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, डायनेमिक एप्लीकेशन है, तो वहाँ बड़ा परेशान करेगा ये, चलते चलते कहाँ फटेगा पता नहीं, फिर जाओ फिक्स करोगे, फिर चलाओगे, फिर पता लगा वहाँ फट गया फिर चलाओ, ऐसे करता रहेगा ये। अच्छा, कूपन मिलता है। अच्छा तो उसके में मतलब अभी मैं ये एंड टू एंड अगर करी उनके लॉगिन से लेके और ये तो क्योंकि अभी वो डेवलपर उनके कोर्स सीख रहे हैं, तो उसका चालू ही हुआ है स्क्रैच से, तो ये वर्क करेगा क्यों नहीं, ट्राई करो ना। तो ये जो कैटलॉग जो एक्सटेंशन है, इसके लिए कुछ वो लगेगा क्या, एक्सेस वगैरह, मतलब ऑफिस लैपटॉप नहीं, ऑफिस के लैपटॉप पे जाओ, डाउनलोड करो, डाउनलोड करने दे रहा है तो ठीक है, रोकेगा तो मेरा लैपटॉप ना, मुझे सारा रिपोर्ट पता चलता है उस पे क्या करती हूँ, मैं सब कुछ कौन सी कंपनी है, प्रोजेक्ट कनाडा का है ना, जो दिल्ली है तो ना,
मैंने प्रेम भी बोला जब भी कुछ करो तो सोच समझ के करो, बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, पता चलेगा तो निकल बाहर। ऐसा कुछ तो ऐसा करती क्या हूँ। करती हो तुम उसमें? नहीं, मतलब ना मैं कलीग था, वो उस पे ने एक दिन उसने यूट्यूब चलाया, उस पे कुछ तो देख रहा था वीडियोस वगैरह, मतलब तुम्हारे सिस्टम पे तुम्हारा कलीग बैठ के? नहीं उसी के सिस्टम में, अच्छा। बट हमारा ग्रुप था ना, तो उन्होंने बाद में ऐसे एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा मत किया करो कि तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ होगा। कितनी नहीं तो तुमको मैं बताता हूँ क्या होता है। इतना कोई लेवल पे मॉनिटर नहीं करता है कंपनी में कि क्या यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। बट फायरवॉल्स लगे हैं, कैप्चर तो होता है कि नो नेविगेशंस वगैरह। लेकिन ये जो रिपोर्ट तुम्हारी गई है, ये बॉस के चेले भी होते हैं कंपनी में ना। वो किसी ने देखा होगा, वो जाके हर कंपनी में एक टीम में 10 लोग हैं, तो इसमें 2 लोग होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं, जिनके ऊपर वो पूरा प्रोजेक्ट चलता है। बाकी 8 लोग में से 4-5 लोग उसी में धक्का दे रहे होते हैं, चलो कर रहे हैं, और 1-2 लोग होते हैं सिर्फ जो इधर की बात उधर, इधर का उधर, बस अपने आप को अच्छा बताना, बस बॉस के आगे पीछे घूमना, वही काम होता है। तो वैसे भी लोग होते हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वही लोग ऐसे जाके बताते हैं। तो उनको टीम में रखा ही भी इसी पर्पज से जाता है, तुम बताओ अंदर की इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो हर कंपनी में होता है ये। उसको काम नहीं होता है। अरे अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता वो है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तुम्हें क्या पता है? उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। वो क्या करेगा, सबसे दोस्ती बना के रखता है। वो बंदा सबसे दोस्ती करेगा और बोलेगा सबसे, यार बस मैं आज ही कंपनी छोड़ने वाला, बस मैं सर्च कर रहा हूँ। फिर वो तुम्हारे मन की इन्फॉर्मेशन निकालेगा, फिर जाके बॉस को बोलेगा ना, फिर जाके बॉस को बताएगा अरे वो छोड़ने वाले हो, जॉब सर्च कर रहे हैं। बस ऐसे अवधेश। मेरे जैसा पकड़ लिया उसको आओ। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं कि सामने वाले के लिए अच्छा बनते हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारा अच्छा है, उनके सामने उनका अच्छा है, फिर इसकी बुराई उसके सामने, वैसे चल रहा है। हमारे कंपनी में है ऐसे। तुम्हारी कंपनी में भी होता है ऐसे? ये ये एक कंपनी में, अच्छा अक्षता के भी कंपनी में होता है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिसके जहां भी जैसे भी होता होगा, वो भाई अपना ध्यान से देखो, तो करने वाले कर लेंगे, जो सही बात है बस। तो इसको क्या है, उसको सबको भी पता होता है, जैसे अगर कंपनी में कोई कर रहा है, वो सबको पता है कि ये बॉस का खास है, इसके सामने जो बोलोगे देखो कल तक वहां पहुंचेगा। तो मजा लेने के लिए भी बोलते हैं कि आज मैं ये बोलता हूँ, देखो कल मीटिंग में आएगा। होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एनीवे राइट, जरूरी नहीं है। तो तुम पहले क्रोम ओपन करके डाउनलोड करके देखो, करने दे रहा है तो ठीक है, नहीं करने दे रहा है तो वो ब्लॉक कर देगा, तो तुम्हें एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक समझ गया सबको, रिकॉर्ड कर लिया। अब आगे की बात करें भाई साहब। Yes. ओके, तो मैं कहाँ पे था? कैटलॉग रिकॉर्ड कर लिया, राइट। अब इसको चलो हम इसमें ये करते हैं कि पैरेलल एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं रन करता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है किस सिचुएशन में, तो पहले वो कंडीशन हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी।
तो इसके लिए ये जो मेथड है सेटअप, इसके अंदर हमें पैरामीटर चाहिए होगा ना। तो लेट्स से स्ट्रिंग ब्राउजर, यहाँ से हमने एक वेरिएबल लिया और इस पे हमने यहाँ पे कंडीशन बना दिया कि इफ ब्राउजर डॉट इक्वल्स, अगर यहाँ पे क्रोम मिलता है तो ये क्या करे, क्रोम ब्राउजर लॉन्च करे, एल्स अगेन इफ और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे फायरफॉक्स पे करे, फायरफॉक्स ड्राइवर डॉट सेटअप, और यहाँ पे क्या देना होगा आपको, फायरफॉक्स ड्राइवर। नहीं, अब जी को ड्राइवर नहीं यूज करोगे, वो जब पाथ exe देते हो तब जी को ड्राइवर देना होता है। इसमें यहाँ पे अब ये कंसेप्ट ही मैंने बदल दिया ना, तो यहाँ पे ये सब की जरूरत ही नहीं कुछ भी। और यहाँ पे अगर एज आता है तो डॉट एज ड्राइवर डॉट सेटअप, और यहाँ पे एज देख लो कितने रन वन बन गए, कुछ बना है कि नहीं, अगला मतलब देखना है कि नहीं देखना है, मेरा माइंड सेटअप करना पड़ेगा मुझे अपना, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाना है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, तीनों ब्राउजर सेट कर दिया कि जो भी यहाँ पे मिलेगा वो ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। अब इसको वैल्यू कहाँ से चाहिए, अब ये वैल्यू पहले हमें पास करना पड़ेगा, तो पास हम कहाँ से करेंगे, टेस्ट एनजी से। अब टेस्ट एनजी में पहले हमें टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे वो क्लास लाके मैप करनी पड़ेगी जिस क्लास को हमें रन करना है। पैरेलली भी लॉन्च कराऊंगा, पैरेलली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, लेट्स से वी ड्राइवर। तो यहाँ से आपको टेस्ट एनजी में जाके देना होगा कि ये क्लास हमें रन करनी है, ठीक है, पैरेलली। बाकी और तो सब टाइम पास वाले हैं। अब यहाँ से हमने क्या दिया कि लेट से 3 टेस्ट बनाते हैं। एक हो गया जो टेस्ट ऑन क्रोम, दूसरा लेट से टेस्ट ऑन फायरफॉक्स, और लेट से तीसरा ग्रुप बनाते हैं टेस्ट ऑन एज। सूट हमने मतलब 3 ग्रुप बना दिया अलग अलग टेस्ट का, और तीनों का नाम अलग अलग कर दिया। अब तीनों से पैरामीटर भिजवाएंगे कि जब ये रन हो तो एक पैरामीटर लेके जाए। तो पैरामीटर यहाँ से जाएगा ऐसे, पैरामीटर्स आ गया ऑप्शन, एंटर। तो पैरामीटर में नाम दे दिया लेट से ब्राउजर, और ये वैल्यू लेके क्या जाए, क्रोम, ठीक है। फिर सेम कोड दूसरे टेस्ट के अंदर अभी दिखाता है, फायरफॉक्स, देन तीसरे में हमने दे दिया पैरामीटर एज। यहाँ से ये टेस्ट ट्रिगर होगा तो इसके पास जो ये वेरिएबल हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू ये पास करेगा किसको, इन क्लासेस को। इन क्लासेस में ये पास करेगा। अब ये क्लासेस की जिम्मेदारी है इसको गेट करना। तो गेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक एनोटेशन होता है, तो जहाँ पे चाहिए इसको, जैसे इस यहाँ पे पास करना है हमें, तो @ पैरामीटर्स, ना, और इसके अंदर पास कर दो वेरिएबल का नाम। क्या है वेरिएबल का नाम, ब्राउजर, कॉपी, और यहाँ पे डबल कोट में ऐसे दे दें। अब ये सेम जो है ये वैल्यू इसको दे देगा। तो ये जो है गेट करेगा कहाँ से, इस पैरामीटर से, यहाँ से इसकी वैल्यू गेट करेगा, गेट करके इसको पास कर देगा इसको,
और यहाँ पे कंडीशन फिर बन गई है, करेस्पॉन्डिंग चलेगा ये। तो पहले हम करते हैं सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, तीनों ब्राउजर पे सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो, फिर पैरेलली लगाएंगे। तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशंस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक होता है पैरेलल, देख रहे हो, इज इक्वल नन, नन करेंगे तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा। अब पैरेलल इज इक्वल टू टेस्ट कर दिया तो टेस्ट पैरेलल एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो यहाँ पे भी मैं नन करता हूँ और इसको भी सेव करो और इसको रन करो। अब तीनों ब्राउजर पे ये 1 by 1 एग्जीक्यूशन होगा। लेट्स सी, पूरा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। इस पे जल्दी होगा ये देखो, तो चलता है चलता है, लेगा 2-3 मिनट, तब तक सब लोग अपना व्हाट्सएप चेक कर लो। चेक करा सर, ये आते पढ़ने में बहुत मारते हैं। और हाँ ईशान किशन 82 अकेले मारते हैं। इस केस तो फेल होगा ही, 1-2 फेलियर है अंदर तो। हाँ बोलो क्यों? ब्लैक पे ठीक है, जो भी करना है वो मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो सब, ठीक है। अब कब तक आऊंगा यह भी पता नहीं है मुझे, बताऊंगा निकलूंगा तो, ठीक है। तो देख रहे हो कितने ब्राउजर पे हुआ, सब पे रन हो रहा है। ये कौन सा था? फायरफॉक्स। तो ये एज रन हो गया। एज लॉन्च हो गया, तो तीनों पे देखो मस्त चल रहा है ना, नाइस। ये तो हमारे को खुलता ही नहीं, इसमें से आपका दरवाजा देखो तीनों के तीनों सारे में हो गए 18 पास 3 फेल, क्योंकि हर सूट में एक तो फेल हो ही रहा था पहले से ही। तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन हमारा डन हो गया। यहाँ से देखो तीनों कंसोलिडेटेड, एज पे ये फेल, बाकी सब पास, फायरफॉक्स पे एक फेल, सब है सेम रिपोर्ट। अब इसी को पैरेलली एग्जीक्यूट करना है तो सीक्वेंस में होगा, पैरेलली एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख देना है, टेस्ट, दैट्स इट। अब ये तीनों इकट्ठा लॉन्च हो गए और तीनों इकट्ठे रन हो गए। तो रन करो, अब इसमें आपको दिखेगा, कंफ्यूज कर रहा है क्या, हटा दो, अब ठीक है। ये चीज बहुत डेंजर है, उनको भी गायब कर देते उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ गायब कर दूं तो बहुत फर्क पड़ता है। ये पड़ेगा क्योंकि कौन गायब कर रहा है इस पे तो मैटर करता है ना। बात सही है। तो रन करो। अब देखो ध्यान से, थोड़ा बहुत स्लो होगा एक दूसरा ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर के परफॉर्मेंस के ऊपर है कि कौन सा पहले फास्ट ओपन होता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक किसी ने भी हिम्मत नहीं बनाई, देखो सब सोच रहे हैं कौन सा पहले, आपस में डिसाइड कर रहे हैं, तू पहले जा। ये देखो पहला कौन सा हुआ, क्रोम, क्रोम मतलब लाइट वेट है। अब दूसरा, ये देखो दूसरा एज लॉन्च हो गया, फायरफॉक्स एंड में आ गया। इसको दोनों को थोड़ा सा खिसका के इधर रखो, हाँ चलो चल रहे हैं दोनों, आ गया तीसरा भी। तो देखो तीसरा, उधर तो हो गए, 2 रन होके चले गए भाई, इधर इसका लॉन्च ही हो रहा है। ये सबसे स्लो ब्राउजर है, लेकिन तीनों देखो पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं तीनों को। ये हो गया हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन, सिर्फ एक जगह चेंज करने से। तो ये है पावर ऑफ द टेस्ट इंजन। कुकुम्बर से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। 500 एक ब्राउजर में करना है, 250 दो अलग। चलो एग्जैक्टली करना चाहिए, क्योंकि टाइम ही तो बचाना है।
अगर हमारे पास क्रॉस ब्राउजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा सोचो, क्रॉस ब्राउजर हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्रोम पे ही टेस्ट करना है बट जल्दी एग्जीक्यूट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, बस इसमें जाओ और यहाँ पे तीनों के तीनों जगह क्या कर दो, क्रोम, और क्लासेस अलग अलग कर दो, इसमें ये 2 क्लासेस चले, इसमें नेक्स्ट में ये 3 क्लासेस चले, इसमें ये 4 क्लासेस चले, डिवाइड कर दो। तो 4 ब्राउजर, देखो 4 ब्राउजर तक तुम्हारी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा सिस्टम पे, तो 4 ब्राउजर 200 करके 5 ब्राउजर भी कर सकते हो आप। सबका जो इनिशियल वाला जो स्टेप रहता है सर, सबको अगर हम जो जब डिवाइड करेंगे असर्शन स्टेप देना होगा, तो वो तुम्हें उस हिसाब से अपना टेस्ट डिजाइन करना पड़ेगा कि कौन सा किस हिसाब से चलेगा, वो पता होगा तो ग्रुप करके रन कर दो, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ऑब्वियसली 1/4 टाइम आप रिड्यूस कर सकते हो एग्जीक्यूशन की, तो ये सब तो कर ही सकते हो डेफिनेटली। मतलब सेम उसके लिए जो कमांड स्टैंडर्ड कमांड है ये सब कोड सेम है, सिर्फ तुम्हें यहाँ से देखो पैरामीटर पास करने वाली बात है। अब तुमने यहाँ से एज पास किया तो वो एज पे रन हो रहा है, मैं कहता हूँ तीनों को क्रोम पे कर दो, यहाँ तीनों जो फायरफॉक्स लिखे हैं तीनों अलग अलग, तीनों पे क्रोम कर दो और तीनों में अलग अलग क्लासेस कर दो ग्रुप्स के, कि 10 क्लासेस में 10 क्लासेस में 10 क्लासेस में छोड़ दो रन कर। तो ये सेटिंग तुम्हें बनानी पड़ेगी, अगर नहीं सेट हो रहा है तो तुम्हें वो टेस्ट केस रखने पड़ेंगे, वो क्लास रखने पड़ेंगे उस टाइप से, तो करने को इजिली कर लोगे, सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन से इधर से। बी टाइगर के एप्लीकेशन पे अगर ये मैं ट्राई करूं तो मतलब अलग अलग तो ऐसे टेस्ट तुम्हें लिखने पड़ेंगे, जो पहले ऑटोमेट किया वो नहीं चलेगा। हाँ ऐसे ही हाँ ऐसे लिख करो, ट्राई करो, 5-5 का बंच बना के देखो, मतलब पहले 20 टेस्ट केसेस लिख लो और फिर 5-5 का बंच बनाओ एक एक क्लास में करके देखो। जैसे तुम बेटर सबसे ये होगा कि लीड का कर लो 5, अकाउंट का ऐसे 4 मॉड्यूल पकड़ लो, 4 के अलग अलग क्लास बनाओ, फिर चारों को पैरेलल लगा दो, अपना होना चाहिए। मतलब अगर वो जो क्लास में बी टाइगर वाला है तो तीनों मतलब तीनों भी टेस्ट में अगर वही है तो वो नहीं चलेगा। चलेगा, तो वो 3 बार क्यों चलाने का फायदा क्या है आपको? नहीं अभी तो देखो मैं तो वही सारा सब में ले रखा हूँ। ऑप्शन करके वो फिर सब आदत है, ये हटाते तो ऑप्शनल है क्या है, वो हटाते ऑप्शनल है क्या है, और बोलते इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने पूछ लिया आपसे ये तो करने को कर सकते हैं। कि अगर कोई पूछेगा मुझे मैं एक क्लास कर रहा हूँ 3 बार तो होगा तो ऑप्शनल ही रहता है उनका ऑप्शनल बहुत उस दिन मैंने देखा बता दिया उसमें लूप में भी दोनों ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। वो आदत है ऑप्शंस बोलने का, वैसे उन्होंने सही बताया ऑप्शनल ही रहता है सारा। वो ज्यादा डिटेल में पढ़ाता है असल में, वो यही अच्छी चीज है। और मैं क्यों ज्यादा स्पीड में चलता हूँ, मेन चीज पे फोकस रखता हूँ। उसकी बैच चलेगी 8 महीने मेरी सीरीज, वो इतना खींच के पढ़ाता है, इतना डिटेल में पढ़ाएगा ना कि हैक हो जाते हैं कभी-कभी वो बहुत मतलब ना डीप में पढ़ाते हैं ना, बट जिसे ऑलरेडी नॉलेज है मुझे समझ में आता है वो क्या पढ़ रहा है। जिसको नॉलेज है उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसको नहीं है वो बोर होने लगेगा, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा कब कहाँ है। तो ऐसे सोचते बैठते हैं क्या करूं हो जाएगा। तो टेस्टन जी क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो अब अपने को फ्रेमवर्क स्टार्ट करना है। फ्रेमवर्क में ही वो फीचर फाइल वगैरह जो बनाते हैं हाँ अब आने वाला है वो। अब पहले तो एक फ्रेमवर्क ये पढ़ोगे हाइब्रिड, वो फीचर फाइल वाला जो है वो उसके बाद वाला फ्रेमवर्क है, लास्ट बीडीडी सबसे लास्ट में पढ़ोगे। तो अभी आपके ऑटोमेशन टेस्ट हुए हैं क्या बीडीडी? हाँ मतलब अभी उस वीडियो वहाँ पे तो सारा मिल जाएगा, वो बहुत लेकिन पुराने मिलेंगे आपको, उसमें देखना ये शायद बोला मेरे को गूगल के आगे का नहीं पहले वो वीडियो देखो, उसमें कहीं ऐसा ना हो और कोई कोडलेस फ्रेमवर्क तो मैंने नहीं डाल दिया है, वो और एडवांस है। मैंने वीडियो देखा ना, देखी स्टार्ट किया था बट वहां पे ना मैंने आपने पूरा क्लास ऑनलाइन ही ले रहे थे 2 साल पहले। कोरोना के टाइम पे तो ऑनलाइन ही रहेगा ना मैडम। हाँ तो वो ना आपकी ना जॉब संभालने जो एक आपकी जो होती है ना वो ऑफलाइन ज्यादा समझ में आता है ऑनलाइन से। हाँ तो ऑफलाइन इसलिए समझ में आता है क्योंकि मैं जबरदस्ती समझाता हूँ, ऐसा नहीं ऑनलाइन में कोई सुन रहा नहीं सुन रहा मैं अपना बोल के निकल जाता हूँ, वो चीज है।
दोनों में फर्क होता है, इसलिए मैं लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि ऑफलाइन बैठ के पढ़ो। इससे क्या होता है कि उनको समझ में ज्यादा आएगा, फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा फोन इधर उधर चलता है। इधर उधर नींद आ गया, लुढ़क गए, उसके बाद बहुत चीजें, डिस्टरबेंस है, इंटरनेट का है, लोगों का डिस्टर्बेंस है। मिस हो गई थी, उनके दोनों हस्बैंड फोटो निकाले हैं, बोले रुको अब मैं सर को बताता हूँ। कब? ऑनलाइन ज्वाइन किए थे ना उस दिन। हाँ सर श्री सर पूछ रहे थे, हाँ। गौरी समझ में आ गया? हाँ। कोई रिस्पॉन्स ठीक है, तो फ्रेमवर्क को हम फ्रेश कल से स्टार्ट करते हैं। आज मैच भी है, देखो सब लोग, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि हाँ फ्रेमवर्क इंटेलिजेंट नहीं है Eclipse? जैसे आपकी इच्छा। Eclipse से बता दो। चल Eclipse में करेंगे। तो आज इंस्टॉल कर लेते हैं, 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ कर लो Eclipse। कौन सा Eclipse का वर्जन मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब दूसरा नहीं चलेगा। कौन सा वर्जन है? मैंने सारे जब क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने सारे पुराने वाले डिलीट कर दिए और लेटेस्ट 22 वाला वर्जन करो, क्योंकि उसमें भी देखो टेस्ट एनजी वगैरह भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, टेस्ट एनजी स्पेशली, और ये आपके कुकुम्बर वगैरह के प्लगइन्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो Eclipse करो। चलो ऑनलाइन वाले एंजॉय करो, तो तुम लोग जाके मैच देखो, इधर अभी चलेगा कुछ देर।